वेलकम कैडेट, माई सेल्फ संतोष कुमार सिंह फ्रॉम चंडीगढ़ डिफेंस एकेडमी। आज आपको हम बताना चाह रहे हैं कि हाउ टू फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द एनडीए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, गूगल पे जाके टाइप करना है यूपीएससी। जैसे आप यूपीएससी टाइप करेंगे उसके बाद आपको ये फॉर्म खुलेगा। इसमें फर्स्ट पे ही देखिए आ रहा है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द वेरियस एग्जामिनेशन ऑफ यूपीएससी। आपने इस पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके पास ये ओपन हो जाएगा। इसमें देखिए दो है, पार्ट वन एंड द पार्ट टू। तो सबसे पहले आपको पार्ट वन फिल करना है। पार्ट वन में क्या क्या आएगा वो देख लीजिए। ये सारे इंस्ट्रक्शन है, आपने इंस्ट्रक्शन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। पढ़ने के बाद जब बॉटम पे जाएंगे तो वहां पे आ रहा है कि भाई आपने इंस्ट्रक्शन पढ़ लिया है, यस। आपने यस पे क्लिक करना है। यस पे क्लिक करते ही आपका ये फॉर्म खुल जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, अपना नेम फिलअप करना है। जिस आइकन में दिख रहा है, जैसे देखिए जस्ट एक डेमो आपको करके दिखा रहे हैं हम लोग। पहले नेम, देन जेंडर। जेंडर में आपको सिर्फ मेल आएगा बिकॉज ये गर्ल्स के लिए नहीं होता है, फिर भी आपने फिलअप करना है। कोई भी कॉलम नहीं फिल करेंगे तो वो आगे नहीं जाएगा। आगे देखिए, फिर नेक्स्ट फादर नेम एंड डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ का देख लें, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ अकॉर्डिंग ये किसी का भी डेट ऑफ बर्थ यदि इससे एक्सीड या बिलो है तो वो अपने आप नहीं लेगा, क्योंकि इसमें बने ही उतने होते हैं। डेट ऑफ बर्थ पे जैसे क्लिक कीजिए, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ में देखिए यही डाटा है। जिसका भी इससे बियॉन्ड, जैसे 2003 किसी का 2002 है तो वो फॉर्म फिलअप नहीं करने देगा। वो साफ बोलेगा कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस फॉर्म। तो आगे देखते हैं। अब जैसे हमने डाटा भर दिया 2004, नाउ फिल द फादर्स नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, यस, एंड रिलीजन। नेक्स्ट वन इज रिलीजन। अब आप जिस रिलीजन से उसको वो कर लें, सॉरी नेशनलिटी है उसमें, तो नेशनलिटी इंडियन ही आना सबका। उसके बाद है मैरिटल स्टेटस। स्टेटस ये अनमैरिड लोगों के लिए, भाई मैरिड लोगों के लिए नहीं है। तो आगे फिर बढ़ते हैं। अब आता है कम्युनिटी। कम्युनिटी में क्या है, आप जनरल कैटेगरी से हैं तो जनरल फिल कीजिए। ओबीसी, एससी और एसटी इनके लिए एक रिस्ट्रिक्शन है भाई। आपको जो है सो वो जो फॉर्म मिला है वो आपको यहाँ पे फॉर्म, इसलिए जो भी ओबीसी कैटेगरी से है, एससी से या एसटी से आते हैं तो आपने वो सर्टिफिकेट रखना है ओबीसी का, एससी का और एसटी का, क्योंकि वो अपलोड करना पड़ेगा आपको। लेट्स से डेमो के लिए हमने जनरल किया है तो जनरल पे आ गए। उसके बाद जो है सो आपने नेशनलिटी, क्या, जस्ट अ मिनट, ये आपने भरना है कि डू यू बिलोंग टू माइनॉरिटी। माइनॉरिटी नो, नो पे करना है आपने क्लिक। मैक्सिमम जो आपके लिए ऑप्शन है उस पे नो पे जाना है। सिर्फ एक ऑप्शन आता है इफ योर फादर इज जेएसयू, या इफ यू आर इन फ्रॉम द सैनिक स्कूल या एनी मिलिट्री स्कूल, देन वहां पे आपको फिल करना है। बट जो जनरल स्टूडेंट है, जो जनरल स्कूल से पढ़ के आए हैं, उनके लिए सब जगह नो ही लगेगा। तो आगे देखें, फिर उसके बाद आ रहा है आपका फी एजेक्शन। जैसे ही आप जाते हैं जनरल पे आपको फी लगना ही लगना है। एग्जिम्ट होता है एससी और एसटी का। आगे देखिए फिर नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा आएगा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अब इसमें याद रखना है अपीयर, अपीयर जो अभी प्लस टू में है, मतलब जिनको नेक्स्ट ईयर प्लस टू फाइनल देना है उनके लिए अपीयर्ड हो गया। और जो ऑलरेडी इस बार दे चुके थे, जिनका भी रिजल्ट अवेटेड है बट हो गया इस बार, तो वो लिखेंगे पास, पास 12th विथ फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ। ये याद रखना है इसके अंदर में। वो सारा चार पांच इसमें बने हुए आपने वैसे फिल कर लेना है। नाउ अब बारी आती है आपके एड्रेस की। तो एड्रेस में सबसे ऊपर हाउस नंबर, हैश नहीं लगाना है। कई बार लोग क्या करते हैं इसमें हैश लगा देते हैं, ठीक है, तो वो ये उसको एक्सेप्ट नहीं करता। हमें हैश नहीं लगाना है, सीधा लिखना है हाउस नंबर सो एंड सो। जिसके हाउस नंबर से नहीं जाता लेटर तो उसने सन ऑफ, सन ऑफ लिखना है। अब जिसमें भी आप जानते हैं, ये दादाजी के नाम से जानते हैं तो उनका नाम फिलअप कीजिए। आपके फादर के नाम से पोस्टमैन जानते हैं तो फादर का नाम। नाउ नेक्स्ट कॉलम आपका क्या है, वहां पे हाउस नंबर हो गया। जैसे हम चंडीगढ़ वालों के लिए कहते हैं भी पहले हाउस नंबर भर लो फिर सेक्टर भर लो, ठीक है। आपने ऐसा एड्रेस भरना है कि आप सोचो कि यदि मैं आपको कुरियर करूं या लेटर भेजूं तो वो आपके घर तक पहुंचे। वैसे होना सारा चीज ऑनलाइन ही है बट आगे के कम्युनिकेशंस के लिए ये फुल एड्रेस मांगते हैं। तो एड्रेस सारा हम लोग भरते जाएंगे। उसके बाद हम लोग आते हैं थर्ड लाइन, आप कोई भी एरिया दे सकते हैं वहां पे। फिर उसके बाद है स्टेट। स्टेट आपने सेलेक्ट करना है कौन से। तो अभी चंडीगढ़ फिल कर रहे हैं तो इसलिए चंडीगढ़ से, ये यूटी में आता है तो इसलिए अपने आप डिस्ट्रिक्ट आपका चंडीगढ़ लेगा। वैसे आप पंजाब से हैं तो पंजाब में जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं वो सारे आ जाएंगे।
ठीक है, नहीं आते हैं तो आप फिर से बैक करके जाओ। सम होते हैं, जैसे कुछ मोहाली के अंदर में आ रहा है, आप कहते नहीं जी वो मोहाली के अंदर में आ रहा है बट यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, तो कहते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, आप उसको मोहाली फिल कर दें। आगे पिन कोड जरूरी है। पिन कोड, यदि आपको पिन कोड नहीं पता है तो गूगल पे जाइए, अपने शहर का नाम लिखिए, वो अपने आप आपको बताएगा कि पिन कोड ऑफ, जैसे जलंधर चाहिए तो पिन कोड ऑफ जलंधर, तो वो बता देगा। ये 6 डिजिट का होता है। मोबाइल जैसे हमारा 10 डिजिट है वैसे ये 6 डिजिट का होता है भाई। तो हमने पिन कोड ले लिया। पिन कोड बहुत जरूरी होता है एड्रेस कम्युनिकेशन के लिए। उसके बाद है हमारा फोन। फोन दो तरीके का, एक बेसिक हो गया और दूसरा मोबाइल। तो बेसिक फोन यदि आपके पास है, जिसको लैंडलाइन हम लोग कहते हैं अपने लैंग्वेज में, तो आप वो यहाँ पे भरे, नहीं तो आप मोबाइल नंबर डालें। मोबाइल नंबर देखिए, जिसपे भी रेड एस्ट्रिक आपको दिखाई दे रहा है, एक स्टार सा बना हुआ, वो आपके लिए मैंडेटरी, वो आपने भरना ही भरना। बाकी जिसपे नहीं है, जैसे इसमें था फोन नंबर विद द एरिया कोड, चंडीगढ़ में 0172, अंबाला 0171, ठीक है, तो उस तरीके का कोड है तो वो कोड डालना है। देन 5 डिजिट 3 डिजिट सबका नंबर अलग अलग होता है तो वो डाल। नाउ नेक्स्ट वन इज द ईमेल आईडी। ईमेल आईडी, ईमेल आईडी जो आपका जेन्युइन है वही ईमेल आईडी भरना है। ठीक है, फिर से जस्ट बता रहा हूं, इसकी इंफॉर्मेशन आपको नोट करने की जरूरत नहीं है, वो नंबर सारा हमने फेक भरा हुआ है, जस्ट आपको डेमो देने के लिए। ये नहीं मेरे नंबर पे कॉल करके पूछना कि हाँ भाई बताओ तूने किस तरीके से फिलअप किया। ये जस्ट ये डिजिट हम ऐसा डाल रहे हैं जो आपके किसी काम का नहीं है, जस्ट एक डेमो। नाउ कंफर्म ईमेल, सेम ईमेल आपने फिर से डालना है। नेक्स्ट कंफर्म ईमेल, तो फिर से आपने वही ईमेल लेना है, फिर से आपने वो ईमेल डालना है, यानी ईमेल सेम। दूसरी बात याद रखना है, ईमेल यहाँ पे कॉपी नहीं चलता। यस, तो जैसा मैं बात कर रहा था ईमेल, पहले ईमेल आपने डालना है, और ईमेल में याद रखना है, एक बार आपको पहले दिख रहा था वो कैपिटल में था, कैपिटल में ईमेल आईडी नहीं होता, वो हमेशा क्या होता है स्मॉल लेटर में होते हैं। सेम ईमेल आईडी आपने कंफर्म ईमेल में डालना है, याद रखना उसको कॉपी नहीं करना है, क्योंकि ये कॉपी नहीं चलता है यहाँ पे। दूसरी बात, एक अल्टरनेट ईमेल है, यदि आपके पास है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जो है सो कंटिन्यू कर सकते हैं। तो कंटिन्यू करते हैं, जैसे इसको देखिए, कैसे हम कंटिन्यू करेंगे ना, अब ये बताएगा कि भाई आपका जो है सो फोटो, अच्छा फोटो आइडेंटिटी भी इसको चाहिए कि फोटो आप जो है सो आइडेंटिटी क्या लगाना चाहते हैं, आधार कार्ड, वोटर कार्ड। वैसे जनरली वोटर कार्ड बना हुआ नहीं है, ठीक है, तो आप वोटर कार्ड नहीं, राशन कार्ड, जनरली क्या है हमारे पास एक ही है, उसका नाम है आधार कार्ड। तो हमने क्या किया, आधार कार्ड डाल दिया यहाँ पे, और आधार का नंबर ये आ गया। उसके बाद देखो आपको नीचे में 4 कॉलम आ रहे हैं कि प्रेफरेंस ऑफ द एनडीए एग्जामिनेशन। फर्स्ट प्रेफरेंस आप किस में देना चाहते हैं, जब आपकी सिलेक्शन होगी पहले तो इसी के अकॉर्डिंग से आपका इंटरव्यू होगा। फर्स्ट है आर्मी, नेक्स्ट इज नेवी, नेक्स्ट इज एयरफोर्स एंड नेक्स्ट इज द नेवल एकेडमी। आपने 1 2 3 4 इसके अंदर में 1 2 एंड द 3 4 आपने ये मार्किंग देनी है। लेट्स से जैसे मैं नेवी में जाना चाहता हूं तो फर्स्ट मैं नेवी करूंगा, फर्स्ट में जो है सो हमारा वो हो गया नेवी आ गया। सेकंड हमें आर्मी पसंद है तो हम करेंगे आर्मी। थर्ड हमें जो है सो एयरफोर्स चाहिए, ठीक है, एयरफोर्स। देखिए आप डिसाइड नहीं कर सकते हमें ऐनक लगाया नहीं लगाया, हमारा आई साइड ये है, वो वहां पे जाके डिसीजन होगा। आपकी इच्छा पहले क्या है, किस में जाना है। फिर फोर्थ है नेवल एकेडमी। नेवल एकेडमी एंड नेवी बोथ आर सेम, सेम है, बस इन्होंने 4 क्राइटेरिया वो बनाया, बाकी बात आपको बाद में बताएंगे। तो जैसे ही हमने ये किया उसके बाद देखिए अब आ रहा है यहाँ पे ना कि क्या आपके फादर जेसीयू थे, वो सारे ऑप्शन आ रहे हैं, तो सबको सेलेक्ट करते जाइए। नो, नो करना है, यदि है तो यस करना है। अब यस में क्या करना है कि यदि आपके फादर जेसीयू हैं तो आपको फिर से क्या करना पड़ेगा, एक और डॉक्यूमेंट तैयार कराना पड़ेगा। आप एक डॉक्यूमेंट वहां से फादर से लिखवा करके लाएंगे कि हाँ सो एंड सो पोस्ट पे, और वहां पे फिर ये अपलोड के लिए मांगेंगे, तो अपलोड करना है। उसके बाद आप कंटिन्यू कीजिए। जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे उसके बाद ये कह रहा है कि आधार कार्ड नंबर बिटवीन, अच्छा वो आधार कार्ड नंबर हमने गलत किया, कुछ भी हम गलत करेंगे ना तो वो यहाँ पे अपने आप आपको जो है सो इंटीमेट करेगा, ठीक है पहचान। इसके बाद हमने क्या करना है, जस्ट देखिए ये डेमो है इसलिए आप, यस, तो जैसे हम बात कर रहे थे आधार कार्ड नंबर, अब ये सारा डालने के बाद आगे प्रोसीड करेगा, क्योंकि हमने जस्ट एक डेमो किया था इसलिए आधार नंबर। अब जैसे ही आधार नंबर पुट करके आप आगे प्रोसीड करेंगे तो आपके पास पेमेंट का ऑप्शन आएगा। पेमेंट का मोड 2 तरीके से होता है, आइदर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड,
ऑनलाइन आप पेमेंट कर सकते हैं, या ऑफलाइन के लिए आप इसमें चालान भी जनरेट कर सकते हैं। चालान जनरेट करेंगे तो वो आफ्टर 24 आवर एसबीआई बैंक में जाकर के जमा करना। नहीं तो आजकल तो सारा चीज ऑनलाइन है, तो आप ऑनलाइन पेमेंट कर दिए। पेटीएम नहीं चलता है इसमें, ठीक है, अदर जितने भी सोर्सेज है नहीं चलेगा। आपका कार्ड काम करेगा, किसी भी नेशनलाइज बैंक का हो या प्राइवेट बैंक का हो वो चलेगा, बट ये जो पेटीएम हो गया आपका, पे यू, ये सबसे नहीं लेता है, ठीक है। 100 रुपीज का आपको पैसा जमा करना है। उसके बाद जैसे ही आपका कंफर्म होगा, फिर ये आपको थर्ड जो फोटो एंड आईडी सिग्नेचर पे दिख रहा है उस पर ये जाने देगा। जब तक आपके पैसे ओके नहीं होंगे तब तक आपको ये आगे नहीं बढ़ने देगा। जैसे आप ऑनलाइन करते हैं जमा, तो आपको तुरंत जैसे जनरल नंबर मिल जाएगा, जनरल नंबर मिलेगा, वो अपने आप शो करेगा कि ये हमारा जनरल नंबर। आप यदि बैंक में जमा कराते हैं तो बैंक वाले आपको जनरल नंबर देंगे, वो आकर के फिर यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। देन ये एक्सेप्ट कर लेगा, फिर फोटो हम करेंगे, सिग्नेचर, और उसके बाद ये आपसे लास्ट में पूछेगा कि सेंटर कहाँ चाहिए। याद रखना, एक बार एक बच्चा अंडमान दे दिया था, उसको आ गया अंडमान सेंटर, तो गलती ऐसा नहीं करना है, आपने नियरेस्ट सेंटर डालना है, घूमने नहीं जाना है, हमने एग्जाम देने के लिए जाना है। क्लियर है? और याद रखिएगा, जैसे ही आप इसमें पहला जब आप भर लिया, आपका आ गया सारा चीज, फिर ये नेक्स्ट वाले पे जाएगा। क्यों? क्योंकि हम तो पैसा जमा कराने के लिए रुक रहे थे। तो जैसे ही आप पेमेंट कीजिएगा ना, फिर जो पार्ट 2 आ रहा था स्टार्टिंग में, ये पार्ट 2 पे आपको लेकर के जाएगा। और उसके पहले आपको आपके मोबाइल नंबर पे और ईमेल आईडी पे वो एक रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिलेगा। वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपका वैलिड है जब तक आपकी सिलेक्शन नहीं हो जाती। तो आई होप आप सबको ये समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि नहीं समझ में आया कुछ, तो यहाँ पे नंबर आपके चल रहे हैं, और जो भी आईडी दिख रहे हैं या व्हाट्सएप के ऊपर में आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।